ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में गर्व की वो भावना है जिसका असर हर जगह दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव दिया है। कल गुजरात में 1971 युद्ध की वीरांगनाओं ने प्रधानमंत्री को सिंदूर का पौधा दिया, जिसे अब प्रधानमंत्री आवास में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को उपहार स्वरूप सिंदूर दान भी दिया जाएगा। इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा जा रहा है। बीसीसीआई ने भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ देश के सैनिकों की वीरता को सलाम करने का समारोह आईपीएल में रखा है। आईपीएल का फाइनल जब 3 जून को होगा तो तीनों सेना प्रमुखों को सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन था, जहां आज उन्होंने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर बात करते हुए सरदार पटेल का जिक्र किया। दावा किया कि सरदार पटेल की मानी जाती तो आज पूरा कश्मीर भारत के पास होता। पीएम ने 1947 में कश्मीर पर हुए कबायली हमले को पहला आतंकवादी हमला बताया और कहा कि अगर तब आतंक को सजा दे दी जाती तो भारत को यह दिन देखना नहीं पड़ता। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सियासी लड़ाई अब 1947 की भूल पर आ गई है। वही पीओके जहां पर आतंक के लॉन्च पैड को तबाह करने के 3 वीडियो सबूत देश के सामने बीएसएफ ने रखे हैं। बीजेपी हमेशा से पीओके को खोने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोष देती आई। दावा करती है कि भारतीय सेना को यह सब करने की जरूरत अब नहीं पड़ती। अगर पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते वो सरदार पटेल की बात मान लेते। और इसी लाइन पर अब प्रधानमंत्री ने पीओके को लेकर सरदार पटेल को याद किया। कश्मीर में कबायली हमले को पहला आतंकी हमला बताया। काट दी गई भुजा है और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के करीब 5000 कबायली आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की अगुवाई में कश्मीर पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लेखक जाहिद चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा है, 3 दिनों तक हमलावरों ने गैर मुस्लिमों का नरसंहार किया और उनके घरों को लूटा, जला दिया। हजारों की संख्या में उनकी औरतों का रेप हुआ, उनका अपहरण किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय फौज श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतरी। इसके बाद कबायलियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और उन्हें पीछे धकेलने लगी। इस लड़ाई के कुछ महीनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया, जिसके बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास। दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी कहा गया। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटी। बीजेपी शुरू से पीओके गंवाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार कहती है। वहीं कांग्रेस पीएम पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। भारत की भूभागीय अखंडता पर कभी भी खतरा नहीं था। खतरा मोदी जी और उनकी जो भक्त मंडली है उनके आने के बाद से हुआ है, क्योंकि ये इतिहास को बार बार तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। और ये तोड़ने मरोड़ने में पाकिस्तानियों के साथ क्यों खड़े होते हैं? पहलगाम के कातिलों को सजा देने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम के कातिल कहाँ हैं? उन्हें जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? कहाँ गए वो? हमारे पास गोला है, लेकिन गोले को जब दाग दिया, नूर खान बेस उड़ा दिया, का आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए, हमें पीओके पे झंडा फहराना था, आपने रोक दिया। प्रधानमंत्री जी ने
कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है? क्या दाहोद में छुपाया है? कांग्रेस और विपक्ष की तरह कई बीजेपी समर्थक भी चाहते थे कि पीओके जीतने तक ऑपरेशन सिंदूर चलना चाहिए था, क्योंकि पीओके में ही पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आतंकी अड्डे हैं और यहीं पर भारतीय सेना ने सबसे पहले वार किया। सेना ने पलक झपकते ही आतंक के लॉन्च पैड को तबाह किया। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी गुजरात में और वहां से लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। बता चुके हैं कि पाकिस्तान के लोग रोटी खाएं वरना भारत की गोली तो है ही।